हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से ले रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी जो मेमोरी है वो फास्टेस्ट होगी। ऑप्शन हमारे पास है कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में हमारे पास आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रजिस्टर मेमोरी। जो रजिस्टर मेमोरी है वो लोकेटेड होती है इनसाइड द सीपीयू और ये क्या है, फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है इन द कंप्यूटर जो ऑफर करती है इमीडिएट एक्सेस टू डाटा फॉर द प्रोसेसर। इसके अंदर हम जो डाटा है उसको इमीडिएटली असेस कर सकते हैं। जो रजिस्टर मेमोरी है वो फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है जो लोकेटेड होती है डायरेक्टली विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इसका जो पर्पस होता है ये होता है कि ये होल्ड रखती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कि सीपीयू में करंटली और इमीडिएटली यूजिंग होती है और अलो करती है क्विकेस्ट पॉसिबल असेस टाइम मेजर्ड एट द सीपीयू क्लॉक स्पीड। अच्छा, जो टाइम कितना टाइम हमें लग रहा है असेस करने में वो क्या करता है, मेजर किया जाता है बाय द सीपीयू क्लॉक स्पीड। और मेन मोटिव क्या होता है रजिस्टर मेमोरी का, ये बहुत क्विकली जो है डाटा हमें प्रोवाइड करती है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैशे मेमोरी। ये भी क्या है, एक फास्ट मेमोरी है लेकिन इसका जो लेवल है वो रजिस्टर मेमोरी से थोड़ा सा कम है अगर हम हायरार्किकली उसे चेक करें। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये क्या करती है, एक्ट एज अ बफर करती है इसके बीच में सीपीयू और द मेन मेमोरी। ये स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली असेस डाटा को टू स्पीड अप असेस टाइम एज कंपेयर टू द रैम। लेकिन ये स्लोवर होती है एज कंपेयर टू द रजिस्टर। ये हमें बोल रहा है ये रैम के कंपैरिजनली क्या है, फास्टर है लेकिन रजिस्टर मेमोरी के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेन मेमोरी जिसमें हम पढ़ रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो लार्जर वोलेटाइल मेमोरी है जिसे हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए करंटली रनिंग प्रोग्राम एंड डाटा। ये क्या है, इट इज स्लोअर देन बोथ रजिस्टर एंड द कैशे मेमोरी। जो मेन मेमोरी है ये एक बड़ी मेमोरी तो है, वोलेटाइल मेमोरी भी है, इसे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए जो डाटा हम करंटली अपने सिस्टम पर जिस पे हम काम कर रहे हैं उस डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन ये मेमोरी थर्ड नंबर पर आ रही है एज कंपेयर टू द कैशे मेमोरी एंड द रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। ये पढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट पुट कीजिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हमें बोल रहा है सेकेंडरी मेमोरी लाइक द हार्ड डिस्क और एसएसडी। ये यूज की जाती है टू यूज फॉर द लॉन्ग टर्म परमानेंट डाटा स्टोरेज। ये जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी एक परमानेंट डाटा स्टोर करती है। ये जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, अगर हमारी सिस्टम की पावर टर्न ऑफ भी हो जाए तब भी जो है डाटा यहाँ से नहीं जाएगा, परमानेंटली स्टोर रहेगा। ये स्लोवेस्ट सबसे कम स्लो फंक्शन परफॉर्म करती है जितने भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं उनके कंपैरिजन में। एज इट कंटेंट्स मस्ट फर्स्ट बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। अगर हमें कोई भी डाटा सेकेंडरी मेमोरी में डालना है सबसे पहले वो मेन मेमोरी में हमारे पास सेव होना चाहिए, उसके बाद जो है हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।